वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आस्था बालवन। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ। मैंने 94 स्कोर करे थे और बर्ड्स आर चर्पिंग, तो मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। और बस मैं अभी आपको टिप्स दे देती हूँ जल्दी से, क्योंकि आप लोगों ने भी मुझसे क्वेश्चन पूछे थे कि अगर ये सिचुएशन है मैथ्स में तो क्या करना चाहिए, वो है तो क्या करना चाहिए। तो मैं बिना डिले आपके साथ ये अपनी सारी टिप्स शेयर कर लेती हूँ। और मैंने पहले से ही यहाँ पर डायरी में लिख लिया है सारी कोई टिप्स, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको बता सकूँ। सबसे पहली चीज़ कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था क्या है। मैथ्स एक तो इसके पीछे दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर हमारे टीचर, उन्होंने मैथ्स मेरी फेवरेट बनवा दी थी। मेरे 10th में कम मार्क्स आए थे, लेकिन जब ये हमारी ये टीचर है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई है मैथ्स, इस वजह से मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा डेली प्रैक्टिस, मैंने डेली प्रैक्टिस करी है मैथ्स की। मतलब मैंने फिजिक्स भी कई बार स्किप कर दी, केमिस्ट्री भी कई बार स्किप कर देती थी, लेकिन मैंने मैथ्स कभी भी स्किप नहीं करी थी। मैं स्कूल में 1 घंटा एक्स्ट्रा रुका करती थी लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि मेरी बहन की छुट्टी लेट हुआ करती थी। तो उस 1 घंटा में स्कूल में मैथ्स किया करती थी हमेशा, और मज़े भी आते थे उसको करने में, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने लगे थे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था। तो पहला पॉइंट तो ये कि मेरे लिए ये था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और मैंने बताया कि मैंने इसकी डेली प्रैक्टिस करी थी। और दूसरा फैक्टर टीचर्स है। तो दूसरा पॉइंट कि ना, आपको स्कूल में जो टॉपिक कराया जा रहा है ना आज, सेम डे उस टॉपिक को कर लो। सेम डे माने कि अगर आपको आज कोई चैप्टर है, आपको आज 1.1 कराई है, तो आपको आज 1.1 पूरी कंप्लीट करनी है घर आके। जो टॉपिक्स सर ने बताए आपको, सारे के सारे आज के आज आके करोगे तो आपकी मैथ्स क्लियर रहेगी। वरना फिर आपका अगर बैकलॉग बनने लगे, उसके बाद आप नहीं कवर कर पाओगे इस टॉपिक्स को। क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है, अगर आपने वो चीज़ समझते ही तभी के तभी एक बार कर ली तो आपको आ जाएगा, लेकिन बाद में आपको सेम चीज़ उतनी ही टाइम लगा के समझनी पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके बाद एक्स्ट्रा करने की जगह बार बार एनसीईआरटी ही करो। इस पे फोकस ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। 10th में तो मेरी मिस्टेक ये थी, मैंने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की जगह बाकी पब्लिशर्स की जो बुक्स थी उनको ज़्यादा महत्व दिया था, जिस वजह से मेरे मार्क्स कटे थे। लेकिन मैंने अब इस बार ये ध्यान रखा था, मैंने एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल कई बार कर रखा था। और इसके अलावा उसके बाद मैंने कुछ फोकस करा था, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में मैंने कुछ नहीं किया था कोई भी एक्स्ट्रा बुक। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी, मैंने पता एक चीज़ क्या करी थी, मैंने बुक में ना, जैसे मैं उस पर ए लिख देती थी। जो भी क्वेश्चन ऐसा था ना जो मेरे को समझना पड़ा एक बार भी, खासकर इंटीग्रेशन में, डिफ्रेंसिएशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आया था एक बार में, वो मेरे को समझना पड़ा, तो उसके ऊपर मैंने ए लिख दिया, ताकि मुझे ये पता था इंटीग्रेशन कितना बड़ा टॉपिक है। अगर उसको मैं वापस पेपर में करने लगी तो वही होगा, और कोई टॉपिक हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन दिखते उस पर ए लिख रखा था। तो मैंने बोर्ड्स के टाइम पे जब बीच में छुट्टियाँ मिली थी, उसमें सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करे थे जिनके ऊपर ए लिखा था, बाकी मैंने क्वेश्चन नहीं करे थे। और ये चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया, मतलब दिया था, इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ था मुझे। और एग्जाम्पल्स को बिल्कुल मत छोड़ना, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी चैप्टर शुरू करते हो तो एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करो। ये मत सोचो मैं अभी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, एग्जाम्पल्स बाद में कर लूँगी, उसी टाइम कर लो एग्जाम्पल्स। और कई बार एक्सरसाइज ज़्यादा मुश्किल एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स को करने क्योंकि बोर्ड भी एग्जाम्पल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि उन्हें पता है काफ़ी बच्चे स्किप करने वाले हैं इन चीज़ों को। तो किसी बाहर की बुक को करने से पहले अपनी एनसीईआरटी को ही पूरा करना, ठीक है। इसके बाद है फेयर नोटबुक बनाओ। फेयर नोटबुक, जैसे अब ये होता है ना कि 11th से बच्चे बनाने बंद कर देते हैं अपनी फेयर नोटबुक्स, लेकिन मैथ्स की बनाना जिसके अंदर तुमने हर एक क्वेश्चन एक बार तो पक्का कर ही रखा हो। एक ही बार करोगे फेयर के अंदर तो, लेकिन कर रखा हो, हर एक क्वेश्चन होना चाहिए आपकी फेयर के अंदर। मैं अपनी फेयर भी दिखा दूंगी, उसके अंदर मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं जितने भी हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स जो अलग होते थे वो भी मैं फेयर में कर लेती थी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन आपके हाथ से एटलीस्ट एक बार निकला हुआ होना चाहिए। और ये भी है, आपको जब वो फेयर में करोगे तब ढंग से करोगे, आपको ये भी पता चलता जाएगा कौन से क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है। फिर बाद में आप
बार बार आपको ना किसी वेबसाइट पे जाके नहीं देखना पड़ेगा इसका क्या सॉल्यूशन है, आपने अपनी नोटबुक में अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है जिससे आपको और जल्दी समझ आएगा। और अच्छी चीज़ है, आप डिसिप्लिन में रहोगे अगर आपके दिमाग में ये होगा कि मुझे फिर नोटबुक मेंटेन करनी है। इसके बाद है और डाउट्स। आप जैसे मैं मेरी क्लास में लगभग सारे के सारे बच्चे हैं ना रिसर्च में डायरी पीरियड में क्या करते थे मैथ्स, तो हम ना क्या करते हैं, जैसे ही 2-3 क्वेश्चन में डाउट आया, एक बार तो अपने आसपास किसी बच्चे से पूछ लिया, अगर किसी को ही नहीं आ रहा है उसका आंसर तो फिर हम रिसर्च के अंदर डायरी पीरियड के अंदर सर के पास चले जाते थे और वो कहते थे मेरा क्यों इतना दिमाग खाते हो तुम लोग, तो हम उनके पास जा जाके अच्छे से समझा कर लेते थे। हमने अपने रिसर्च का डायरी का बहुत फ़ायदा उठाया था अपनी 12th क्लास के अंदर, तो क्योंकि हमारे सर सामने वाले क्लास में हुआ करते थे और हमारी क्लास इंचार्ज केमिस्ट्री की थी, तो केमिस्ट्री के भी डाउट्स क्लियर, मैथ्स के भी डाउट्स क्लियर, फिजिक्स की हमारी टीचर नहीं थी इतनी टाइम, तो वो उसकी तो इतने क्लियर नहीं कर पाते थे, लेकिन मैथ्स के हमने बहुत क्लियर करे हैं। उनके क्लास के बच्चे भी पूछा करते थे इतना क्या करते हो तुम लोग जो तुम्हारे इतने डाउट्स आते रहते हैं, तो ये था हम डेली स्कूल का काम स्कूल में कर लेते थे। हाँ एक चीज़ यह वो हमारे मैथ्स के सर ही कहते थे अपने एक सब्जेक्ट का काम स्कूल में ही ख़त्म करके जाया करो अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं। स्कूल ये चीज़ हमने हमेशा मैथ्स का काम हम ऑलमोस्ट स्कूल में कंप्लीट करके जाया करते थे सारे बच्चे, और ये सर ने कहा था हमें आपका कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट है जिसको करने में मज़ा आता है, कम टाइम लगता है, कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, तो वो आप स्कूल में कंप्लीट करके आया करो ताकि घर पे टाइम सेव हो और आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ में इन्वेस्ट कर सको उस चीज़ और टाइम को। इसके अलावा वो अगर आप मेरे से ये पूछो कि मैंने कौन सी बुक करी थी एनसीईआरटी के अलावा, तो मैंने एलिमेंट्स करी थी। कहते हैं हर कोई कहता है कि बोर्ड्स के लिए एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, तो मैंने एलिमेंट्स ही करी थी, बहुत ज़्यादा नहीं करी थी, सर बता देते थे ये एक्सरसाइज कर लो एलिमेंट्स की, तो मैंने वो करी थी। और इसके बाद है हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं ना वो पक्का करने हैं आपको कि लिखने हैं। जब मैं आपको अभी दिखाई दूंगी, एग्जाम्पल दिखा दूंगी कि मैंने हर चैप्टर के ना स्टार्टिंग के 1-2 पेजेस में पूरे चैप्टर की जो मेन फॉर्मूलाज थे, मेन वर्ड्स थे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, जैसे स्केलर मैट्रिक्स हुआ, हर चीज़ आपको अभी लगता है कि हाँ ये समझ आ गई ये थोड़ी, लेकिन पेपर के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके पास चैप्टर रिवाइज करने का मौका नहीं है तो एटलीस्ट वो स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस है उन्हें रिवाइज करके जाना ताकि आपको याद हो मेथड्स क्या है। जैसे अब एक मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैंने उन पेजेस पे लिख लिया, एक कुछ लिख लिया, एक कुछ लिख। हाँ एक्सरसाइज के अंदर जो पूरे चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने के लिए दी गई है ना वो चैप्टर, वो सारी आपने उन पेजेस पे कवर कर रखी हो ताकि आपको क्वेश्चंस ना हो तो सिर्फ उनको रिवाइज कर सको। और हमें सर तो ये भी कहते हैं कि एक 10 रुपये की नोटबुक बना लो, उसके अंदर क्वेश्चंस भी कर लो, बहुत अलग से लगता है, लेकिन वो नहीं करा था मैंने, लेकिन मैंने दिखाऊंगी मैं भी। हाँ मैंने हर चैप्टर का अच्छे से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख रखे हैं और मैं शेयर भी कर दूंगी अगर आप चाहते हो तो। और इसके अलावा तो बस यही टॉपिक्स है, डेली का काम डेली करना है। और मैं अभी आपको बस अपनी रजिस्टर दिखा देती हूँ। ये देखो आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं इनकी फ़ोटोज़ अलग से भी शेयर कर दूंगी, लेकिन एक बार मैं आपको समझा देती हूँ क्या है। जैसे ये देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का ये फर्स्ट पेज देखो मैंने कैसे बनाया हुआ है। 4 परपेंडिकुलर अलग से है, 4 पैरेलल, 4 परपेंडिकुलर के लिए मैंने हर चीज़ लिख रखी है। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 तरह से होते हैं, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, और ये क्या कैसी होते हैं, ये कैसी होती है, इनका मतलब क्या है। और फिर मैंने एक एग्जाम्पल समझाया था, मैंने वो एग्जाम्पल भी लिख रखा है। इसके अलावा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा में लिखवाए थे वो मैंने इन पे लिख रखे हैं, आप देखो देख सकते हैं। मैं अभी इनकी फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँगी। तो फिर मैंने सारी एक्सरसाइज कर रखी है। मैंने 3 रजिस्टर भरे मैथ्स के एनसीईआरटी करने में, तो देख लो बहुत टाइम लगता है करने में। ये लास्ट 3rd रजिस्टर था जिसके अंदर इतने पेजेस बचे हैं, इतना पूरा भर गया था। और यही कुछ चीज़ें थी जो बतानी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने के लिए। बाय।